दोस्तों, सिरदर्द, माइग्रेन, तनाव, अवसाद, चिंता, पैनिक अटैक जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे हस्त उत्तानासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 1.5 से 2 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं, या फिर जितना स्पेस आप रख सकते हैं उतना स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं, और कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में लाइए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करने के बाद श्वास छोड़ते हुए आगे ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। इस अभ्यास को करने से हमारे सीने की मांसपेशियां भी काफी मजबूत बनती हैं। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे पाद हस्तासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे अपने शोल्डर लेवल के बराबर डिफरेंट रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुके या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं। आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार कीजिए। दोस्तों, तनाव, अवसाद जैसे विकारों को दूर करने के लिए अगर आप हेड स्टैंड यानी शीर्षासना को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो शीर्षासना को भी जरूर प्रैक्टिस करें। शीर्षासना को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों से हमारे सिर की तरफ हो रहा होता है और यह अभ्यास को करने से हमें फिजिकल मेंटल बेनिफिट तो मिलते ही हैं, इसके अलावा स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलते हैं। जो लोग हेड स्टैंड को प्रैक्टिस ना कर सकें वह एक पाद शीर्षासना को प्रैक्टिस करें। एक पाद शीर्षासना को करने से हमें हेड स्टैंड के संपूर्ण लाभ मिलते हैं। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के ये वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रख लें। सबसे पहले ऐसे ही प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं। जब आप ऐसे ही प्रणाम आसन को कर लें तो फिर इसके बाद आपने ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। कम से कम 2 से 5 मिनट ऐसे ही अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर रहते हैं। जब आप ऐसे ही अर्ध शीर्षासना को कर ले तो एक पाद शीर्षासना को करने के लिए आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लें। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो और कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही एक पाद शीर्षासना की पोजीशन पर रहते हैं। अपनी आंखों को खोल कर रखें। फिर नीचे, फिर ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। फिर नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक या फिर जितनी देर आप होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। फिर नीचे, ऐसे ही दोनों पैरों से अप डाउन करते हुए कीजिए। और फिर इसके बाद ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।